प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है आप सबके लिए बंद कर दी गई है कुछ समय के लिए बच्चों। जब आपका एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा तो तब आप सबको प्रैक्टिस सेट बच्चों कराए जाएंगे। अभी बच्चों पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और थ्योरी में मैं बच्चों 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलूंगा। एक तो आपका साइंस और इधर साइड बच्चों आपकी पॉलिटी। तो दोनों के बच्चों पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट जब यानी कि एग्जाम का री एग्जाम बच्चों आपका यूपी पुलिस और आपका टेक्नीशियन आरपीएफ का जब 1 महीना रह जाएगा तब आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब पहले आप सब भी अपने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करें। तो मैं बच्चों आप सबको जीके की जिम्मेदारी, रीजनिंग की जिम्मेदारी और मैथ की जिम्मेदारी बच्चों मेरे पे छोड़ दो। ये मेरा काम है और आप सबका काम है बच्चों केवल पढ़ना और मेहनत करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज पॉलिटी का, उधर तो बच्चों साइंस का भी आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा, अभी बच्चों आपका पॉलिटी का। आज मैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा बच्चों जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। बच्चों मौलिक अधिकार आज शुरू करेंगे और आपसे मैं बच्चों निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के इस लेक्चर को, इस सीरीज को बच्चों जो पॉलिटी और साइंस की सीरीज आप सबके लिए बच्चों सही तैयार की है तो उन्हें बिल्कुल बच्चों कॉपी में उतारे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर हार्ड वर्किंग करते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करेंगे बिना समय गवाए हुए पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार का पहला पॉइंट बच्चों। चलो थ्योरेटिकल मेरे प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सबसे पहले हेडिंग डाल लो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही ध्यान से बच्चों बड़े आराम से कंप्लीट करेंगे और मैं एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे मौलिक अधिकार कर करके चला जाऊंगा। देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं बच्चों? व्यक्ति के स्वयं के अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। व्यक्ति के स्वयं के अधिकार, व्यक्ति के स्वयं के अधिकार बच्चों, व्यक्ति के स्वयं के अधिकार। देखो बच्चों बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। व्यक्ति के स्वयं के अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं बच्चों। व्यक्ति के स्वयं के अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं, मौलिक अधिकार बच्चों कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्ति के स्वयं के अधिकार क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। देखो इन मौलिक अधिकारों को, जो हमारे स्वयं के अधिकार हैं, इस मौलिक अधिकारों को संविधान में कौन से भाग में रखा गया? संविधान में बच्चों तो कौन से भाग में रखा गया? भाग 3। कौन से भाग में रखा गया बच्चों? भाग 3। उसके बाद कहां से कहां तक आर्टिकल के तहत रखा गया बच्चों? अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कहां से कहां तक रखा गया? तो अनुच्छेद क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 12 से लेकर के 35। कहां से कहां तक रखा गया बच्चों? 12 से लेकर के 35 बच्चों। ठीक है, इतनी बात भी आप लोग याद रखो। कौन से भाग में? भाग 3। कहां तक रखा गया? 12 से लेकर के 35। कौन से देश से लिए गए हैं बच्चों मौलिक अधिकार? बताओ जरा। तो देश की अगर मैं बात करूं तो देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 12 से लेकर के 35। और देश क्या है बच्चों? अमेरिका। किस देश से लिए गए? तो क्या कहोगे बच्चों? अमेरिका। ठीक, किस देश से लिए गए? अमेरिका से। इनका अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम बच्चों, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या कहोगे? इन्हें भारत का प्रपत्र, पहला नाम बच्चों भारत का प्रपत्र, भारत का प्रपत्र। और दूसरा क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा बच्चों, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या क्या कहा गया? एक तो भारत का प्रपत्र और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, अगर आपसे कहा जाए ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है, ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है बच्चों, इसका पहली बार ये लिया गया कहां से? तो देखो दो बातें और याद रखेंगे। एक तो लिया गया और सबसे पहले प्रयोग। ठीक, लिया गया, लिया गया बच्चों। तो ये कहां से लिया गया? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से बिल्कुल, ये फ्रांस का शब्द है। ये जो मैग्ना कार्टा है ये कहां का शब्द है बच्चों? फ्रांस का शब्द है। लेकिन सबसे पहले अपने संविधान में किसने प्रयोग किया? तो क्या कहोगे? ब्रिटेन ने। यहां तक की बातें पहले एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ मौलिक अधिकार क्या होते हैं बच्चों? स्वयं के अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों कौन से देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35। कौन से भाग में रखे गए? भाग 3 में। उसके बाद इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इनके अन्य नाम क्या है? तो क्या कहोगे? भारत का प्रपत्र और क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा। उसके बाद मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे? फ्रांस भाषा का। सबसे पहले फ्रांस देश से बच्चों मैग्ना कार्टा शब्द लिया गया है, लेकिन इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो क्या कहेंगे बच्चों? ब्रिटेन ने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों
अगर आपका आर्टिकल बच्चों देखो, अगर आपका आर्टिकल 352 लगा हुआ है, पहले तो यहां तक क्या क्या पढ़ा आप सबने वो बिल्कुल एक बार अभी आपके साथ मैं रिपीट कर चुका हूं बच्चों। देखो, अगर आपका आर्टिकल 352 लगा है, अगर आर्टिकल 352 लगा है, ऐसे स्थिति में बच्चों, ऐसी स्थिति में ठीक, हमारे स्वयं के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे कहा जाए अगर आर्टिकल 352 लगा हुआ है तो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को बच्चों प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। रटवा तो बच्चों मैं खुद दूंगा, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगर आपका आर्टिकल 352 लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, या राज्य आपातकाल लगा हुआ, तो हमारे खुद के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब हम अपनी मर्जी से बच्चों खा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बच्चों तो घूम तो नहीं सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार इसमें क्या होता है बच्चों, प्रतिबंध में पूरा का पूरा जो आपका कर्फ्यू टाइप बच्चों लग जाता है, तो उसमें देखो हमें अपने खुद के अनुसार स्वतंत्रता नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में बच्चों देखो कुछ बातें ऐसी जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चों प्रतिबंधित हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों को चैलेंज किया जा सकता है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट में जो हम चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कौन से आर्टिकल के तहत डाल सकते हैं, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट में, और बच्चों हाई कोर्ट में क्या कहोगे, हाई कोर्ट में तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 226 के तहत हम चैलेंज कर सकते हैं इन मौलिक अधिकारों को। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों क्या, आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज कर सकते हैं, और बच्चों हाई कोर्ट में क्या कहोगे, आर्टिकल 226 के तहत चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो, सबसे पहली बार अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की थी, मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक, मौलिक अधिकार की मांग, तो मौलिक अधिकार की जो मांग है सबसे पहले किसने की थी बच्चों, तो सबसे पहले 1931 का देखो बच्चों कराची अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 1931 का कौन सा अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन बच्चों, कराची अधिवेशन, कराची कहां पड़ता है आपका, पाकिस्तान में। कौन सा अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। तो इस कराची अधिवेशन में बच्चों इस मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी, बड़े ध्यान से बच्चों, इस मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी वो किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो मांग की थी, मांग तो मांग किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है, इनके पास दो उपाधि है। उपाधि कौन कौन सी, एक तो लोहा पुरुष, एक तो लोहा पुरुष इन्हें कहोगे, और दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों, भारत का बिस्मार्क। क्या कहोगे, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी बच्चों, 1931 का कराची अधिवेशन था। मांग किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप किसने तैयार करा था बच्चों, प्रारूप, अगर मौलिक अधिकारों के प्रारूप की मैं बात करूं तो प्रारूप किसने तैयार करा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रारूप किसने तैयार करा था, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों, किसने तैयार करा था, जवाहरलाल नेहरू ने। यहां तक एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या होते हैं बच्चों मौलिक अधिकार, तो क्या कहोगे, स्वयं के अधिकार क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। उसके बाद बच्चों कौन से देश में लिए गए, तो क्या कहोगे, अमेरिका से लिए गए। कौन से भाग में रखे गए बच्चों, भाग 3 में रखे गए। आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो क्या कहोगे, 12 से लेकर के 35 तक। इन्हें और क्या क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, भारत का प्रपत्र, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, भारत का मैग्ना कार्टा। अभी जो मैग्ना कार्टा शब्द है कौन से देश से लिया गया बच्चों, फ्रांस देश से लिया गया। इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने करा था, तो क्या कहोगे बच्चों, ब्रिटेन के लोगों ने किया था। उसके बाद सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कहां की गई थी, तो 1931 का कराची अधिवेशन था। मांग किसने करी थी बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप किसने तैयार करा था, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों। मौलिक अधिकारों को बच्चों सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत आप चैलेंज कर सकते हैं, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट में बच्चों कौन सा आर्टिकल के तहत, तो क्या कहोगे बच्चों, आर्टिकल 226 के तहत। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, यहां तक एक एक पॉइंट आप सबके बच्चों याद हो चुका है। चलो देखो, आपसे अगर कहा जाए बच्चों जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, यहां से मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों, हेडिंग डालो मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकार की संख्या। मेन हेडिंग क्या है बच्चों, मौलिक अधिकारों की संख्या। तो जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान कब लागू हुआ था, पहले तो ये बताऊं जरा, 26 जनवरी 1950। इसे 26 जनवरी 1950 में बच्चों,
26 जनवरी 1950 में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? तो क्या कहोगे बच्चों, जिस समय लागू हुआ था टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? तो क्या कहोगे बच्चों, 7। इन टोटल मौलिक अधिकारों की 26 जनवरी 1950 में, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में लिखूंगा बच्चों, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वो बच्चों कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। कितनी थी बच्चों? 7। लेकिन अगर मैं वर्तमान की मैं बात करूं, तो वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बच्चों? 6। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। तो फिर एक हमारे मन में विचार उठेगा, तो कौन सा हटा बच्चों, कौन सा हटा? तो क्या कहोगे, 44वां संविधान संशोधन था बच्चों, 44वां, यहां देखो बीच में 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? वर्ष 1978 में। इस वर्ष 1978 में, ठीक है, एक हमारा मौलिक अधिकार हटाया था बच्चों, ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार। इस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बच्चों हमारे 2 आर्टिकलों में चेंज हुआ था। वे आर्टिकल कौन कौन से थे बच्चों? 19F, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 31। कौन कौन से आर्टिकलों में चेंज हुआ था बच्चों? ठीक, कौन कौन से आर्टिकलों में बताओ जरा। एक तो क्या कहोगे 19F, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 31। इन आर्टिकल 31 में चेंज करके जो आपका संपत्ति का अधिकार था बच्चों, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और वर्तमान समय में जो आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 में चैलेंज करके अब वो जो संपत्ति का अधिकार था, कहेगा बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को यानी कि हटा करके उसे कहां रखा गया है बच्चों? आर्टिकल 300 के। कहां रखा गया? आर्टिकल 300 के। और इस आर्टिकल 300 के में उसका नाम क्या रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप? वो क्या कहोगे बच्चों? कानूनी अधिकार। क्या रखा गया? कानूनी अधिकार। इतनी बात भी बच्चों आप लोग याद रखोगे, ठीक है। पहले तो ये लाइन समझो, कहां क्या चीज थी बच्चों, देखो बड़े प्यार से। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की संख्या की मैं बात करूं, जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान लागू, तो टोटल मौलिक अधिकार कितने थे बच्चों? 7। वर्तमान में कितने बच्चों? 6। अब एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था बच्चों? वर्ष 1978 में। उस वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार में हमारे 2 आर्टिकल हटे थे, कौन सा? एक तो 19F और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 31। इन दोनों को हटा करके, ठीक, इसे जो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, इसे कहां रखा गया था बच्चों? तो क्या कहोगे? और कहां रखा गया है तो क्या कहोगे? आर्टिकल 300 के। और इस संपत्ति का अधिकार का नया नाम क्या रखा गया है बच्चों? कानूनी अधिकार। यहां तक बिल्कुल आप सबके माइंड में सेट हो गया होगा। चलो एक बार और रिपीट कर दे बड़े ध्यान से। ये बताओ मुझे जरा बच्चों, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? स्वयं के अधिकार। अब स्वयं के अधिकार तो है ये मौलिक अधिकार। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कौन से देश से लिए गए? अमेरिका देश से। कौन से भाग में रखे गए मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? भाग 3 में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से लेकर के 35। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का प्रपत्र। और दूसरा क्या कहोगे? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द कहां से लिया गया? तो क्या कहोगे बच्चों? कहां से लिया गया? तो क्या कहोगे? फ्रांस से। लेकिन सबसे पहला प्रयोग किसने करा था बच्चों? तो क्या कहोगे? ब्रिटेन ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकारों की मांग बच्चों सबसे पहले किसने करी थी? तो क्या कहोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का बिस्मार्क। कर क्या कहोगे? लोहा पुरुष। फिर उसके बाद इनकी मांग सबसे पहले किसने करी थी? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बच्चों एक बात अगर आपसे कहा जाए कि हम अपने मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत चैलेंज कर सकते हैं? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 32 के तहत। और उसके बाद हाई कोर्ट में कौन से के तहत चैलेंज कर सकते हैं? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 226 के तहत। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी बच्चों? 6। एक हटा था, वो कब हटा था? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1978 में। जब उसे हटाया गया तो हमारे 2 आर्टिकलों में चेंज किया गया था। कौन कौन सा? आर्टिकल 19F और क्या कहोगे बच्चों? आर्टिकल 31। और वर्तमान में पहले उसका नाम क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब उसका नाम क्या है बच्चों? जो आर्टिकल 19F और 31 में चेंज किया गया है, उसमें चेंज करके अब उसका नया नाम क्या रखा गया है बच्चों? बताओ जरा। क्या? कानूनी अधिकार। और ये कानूनी का अधिकार कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो क्या कहोगे? 300 के। और कौन से भाग में रखा गया बच्चों? भाग। तो भाग कौन से में रखा गया? भाग 12। बहुत बढ़िया बच्चों। कौन से भाग में रखा गया? भाग 12। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो कुछ भी नहीं चूकने का, और बिल्कुल इस तरीके से स्लाइड तैयार की जाएगी बच्चों आप सबके लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं, देखो वर्तमान समय में कौन कौन से मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में?
वर्तमान समय में पूरा एक का पॉइंट बिल्कुल डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था, कितने हैं? 6। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। देखो यहाँ सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या कहोगे? यहाँ ए, ठीक, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक रखा गया है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 से लेकर के कहां तक रखा गया है बच्चों? आर्टिकल 18। फिर उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इसका दूसरा भाग क्या? बिल्कुल एज इट इज रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है कहां से कहां तक है? 19 से लेकर के बच्चों 22। 19 से लेकर के कहां तक है बच्चों? 22 में। एक का तो बिल्कुल माइंड में सेट करता चलूंगा। समता या समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? 14 से लेकर के 18। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। उसके बाद बच्चों, ठीक, यहां शोषण के विरुद्ध, ठीक है, क्या कहोगे? शोषण के विरुद्ध बच्चों, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों को कहां से कहां तक रखा गया बच्चों? आर्टिकल 23 से क्या कहोगे? 24, ठीक। आर्टिकल 23 से लेकर के 24। और डी बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये कहां से कहां तक रखा गया? 25 से लेकर के 28। कहां से कहां तक रखा गया? 25 से लेकर के 28। और बच्चों जो पांचवा है, मतलब ई पार्ट, इसका जो पांचवा पार्ट है, ई पार्ट, यहां क्या कहोगे? क्या कहोगे? अल्पसंख्यक के हितों का आरक्षण, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के हितों का आरक्षण, हितों का आरक्षण बच्चों, आरक्षण है अल्पसंख्यक के हितों का आरक्षण। ये कहां से कहां तक रखा गया? तो क्या कहोगे? 29 से 30, 29 से बच्चों 30। और बच्चों लास्ट में जो छठा जो मौलिक अधिकार बचा, छठा मतलब एफ, जो छठा मौलिक अधिकार बचा, तो इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? संवैधानिक उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का, उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का बच्चों उपबंध। ये कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 32। ये कहां से कहां तक है बच्चों? आर्टिकल 32। देखो ये 6 के 6 भाग है। सबसे पहले क्या कहोगे? समता या समानता का अधिकार कहां से कहां तक रखा गया? बताओ जरा। 14 से लेकर के 18। उसके बाद बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से लेकर के 22। और उसके बाद शोषण के विरुद्ध क्या कहोगे? 23 और 24। उसके बाद बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से लेकर के 28। और बच्चों अल्पसंख्यक हितों के आरक्षण का अधिकार कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का उपबंध कहां है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 32। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो, सबसे पहला जो डिस्कशन करूंगा आप सबके साथ में, सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला जो डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों, यहां देखो बहुत ही ध्यान से। इसका पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या था बच्चों? बताओ जरा। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये जो समता या समानता का अधिकार है, इसके लिए जो मैंने आर्टिकल बताए थे, कौन कौन से आर्टिकल बताए थे बच्चों? सबसे पहले आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है बच्चों? राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, ठीक है। राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, सभी के लिए समान कानून बनाएगा, समान कानून बनाएगा। राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है, मतलब मुख्यमंत्री, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के। और बच्चों अगर नॉर्मल शक्ति की अगर बात करें तो क्या कहोगे बच्चों? राज्यपाल के लिए। तो उसमें यह कहा गया आर्टिकल 14 में, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, चाहे उसमें अमीर हो या गरीब हो बच्चों, सबको एक नजर से देखा जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है बच्चों? आर्टिकल 14। फिर उसके बाद बच्चों आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये कहता है, पहले तो ये बताओ समता समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। अब ये जो ये है बच्चों आर्टिकल 15, ये क्या कहता है? राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आधार पर भेदभाव नहीं करेगा बच्चों, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है।
क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर कोई फीमेल है या मेल है बच्चों, उसे अलग नजर से नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 बताओ क्या कहता है? राज्य लिंग जाति, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य लिंग जाति के आधार पर बच्चों भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल आसान से शब्दों में समझा रहा हूं बच्चों आप लोगों को। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। जो आर्टिकल 16 है, राज्य सभी को नौकरियों में बच्चों समान अवसर प्रदान करेगा। नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? लेकिन इसमें अपवाद है बच्चों। अपवाद क्या क्या है? अपवाद है ओबीसी, एससी और क्या कहोगे? एसटी। यहां पदों का बच्चों आरक्षण है। यहां क्या है? पदों का आरक्षण। तो इसके तहत बच्चों सभी को नौकरियों में समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते। आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये तो बहुत आता है बच्चों पेपर में, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद 18 क्या कहता है बच्चों? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कौन से कहता है बच्चों? आर्टिकल 18 कहता है। एक बात मैं आप लोगों को समझो, मान लिया हमारे देश के नागरिक को कोई बाहरी देश उपाधि देना चाहता है, तो जो हमारे देश का नागरिक है बच्चों, हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उस बाहरी देश से नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता। अगर हमारे राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस कैंडिडेट को नागरिकता मिल जाएगी, अदरवाइज बच्चों नागरिकता नहीं मिलेगी। तो उपाधियों का जो अंत है बच्चों, उपाधियों का, ठीक है, नागरिकता नहीं बच्चों, उपाधि मिल जाएगी। इन उपाधियों का जो अंत है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 18। लेकिन 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अभी भी अपने नाम के सामने अपनी उपाधि लिख सकते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं बच्चों? बड़े ध्यान से, यहां 3 कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो सैनिकों का डिपार्टमेंट, एक बच्चों डॉक्टर का डिपार्टमेंट, और एक क्या कहोगे बच्चों? टीचर का डिपार्टमेंट, मतलब अध्यापक का डिपार्टमेंट, ठीक है। ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपने नाम के सामने अभी भी अपनी उपाधि लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब प्रत्येक कैंडिडेट को जो पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, पुरस्कार बच्चों, ये जो पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, ठीक, पहले तो यहां तक आप देखें बच्चों, ठीक, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बताया? पहले तो बताओ जरा, सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है बच्चों? राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, लेकिन इसका अपवाद है ओबीसी, एससी और क्या कहोगे बच्चों? एसटी। 17 क्या कहता है आप लोगों को बताओ जरा? अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है बच्चों? उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बाहरी देश से बच्चों उपाधि लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तो उस बाहरी देश से बच्चों उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन 3 डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं जो अपने नाम के सामने अपनी उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? बताओ जरा। डॉक्टर है, सैनिक है, और क्या कहोगे बच्चों? अध्यापक डिपार्टमेंट है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान से शब्दों में पॉलिटी, पूरी की पूरी पॉलिटी बच्चों आप सबको बड़ी आसान से शब्दों में कंप्लीट में करा दूंगा। और कंप्लीट करने के बाद अगर आप कॉपी में लिखते हो तो ये मान करके चलो बच्चों, आपके फुल टू फुल मार्क्स यहां से पॉलिटी में आ जाएंगे। चलो देखो बच्चों, यहां अगर मैं 18 की बात करूं, आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 के तहत ही बच्चों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल 18 के तहत ही बच्चों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये भी बात याद रखियो। कैसे कैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? आपका भारत रत्न भी, अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत रत्न कौन से आर्टिकल के तहत प्रदान किया जाता है, तो क्या कहोगे? आर्टिकल 18 के तहत। इस भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट ले लो, 1954 में। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार बच्चों कितने व्यक्तियों को मिले थे? तो पहली बार कितने व्यक्तियों को मिले थे बच्चों? 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, यहां से अगर आपसे कहा जाए भारत रत्न भी दिया जाता है, यहां परमवीर चक्र भी,
परमवीर चक्र। ये कौन सा क्या है बच्चों? सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान, पुलिस का सर्वोच्च सम्मान, सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान, सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है बच्चों? परमवीर चक्र। उसके बाद बच्चों देखो कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र भी इसके तहत प्रदान कर सकते हैं, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, अशोक चक्र, अशोक चक्र। उसके बाद बच्चों यहां देखो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये भी इसके तहत प्रदान कर सकते हैं, पद्म भूषण, पद्म भूषण ये भी इसके तहत प्रदान कर सकते हैं आर्टिकल 18 के तहत। और बच्चों पद्म श्री, क्या कहोगे? पद्म श्री। ये सारे के सारे पुरस्कार बच्चों किसके तहत प्रदान होंगे? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 18 के तहत हम प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आर्टिकल 18 के तहत इन्हें प्रदान कर सकते हैं बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों ये एक पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका दूसरा भाग क्या था बच्चों? दूसरा भाग आर्टिकल, देखो दूसरा भाग, एक मिनट बच्चों मैं मार कर ले लूं जरा। दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों? बड़े ध्यान से, दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों? देखो यहां वो क्या था आपका? समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है कहां से कहां तक है बच्चों? तो क्या कहोगे? 19 से लेकर के 22, 19 से लेकर के क्या कहोगे बच्चों? 22, 19 से लेकर के 22। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 19 समझाऊंगा बच्चों। 19 के देखो भाग है, 19 के भाग कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो 19A, क्या कहोगे? 19B, क्या कहोगे? 19C, ठीक, क्या कहोगे बच्चों? 19C, ठीक, 19D, क्या कहोगे? 19E, क्या कहोगे बच्चों? 19G। F तो कट चुका, कहां तक है बच्चों? 19G। देखो 19A क्या कहता है? तो क्या कहोगे? बोलने की स्वतंत्रता। 19A क्या कहता है बच्चों? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। मतलब अगर हम कुछ भी कह रहे हैं तो बच्चों उसकी स्वतंत्रता किसके तहत है? तो क्या कहोगे? 19A। फिर 19B क्या कहता है बच्चों? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब क्या है बच्चों इसका? कि अगर हम चाहें तो बिना हथियार, मतलब कैंडिडेटों को बच्चों, व्यक्तियों को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन उसमें हथियार बल का प्रयोग नहीं करेंगे अगर हमें सभा करनी है। उसके बाद बच्चों 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसके बाद बच्चों 19D, रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19D मेरे प्यारे बच्चों, 19D क्या कहोगे बच्चों? बड़े बहुत ही बढ़िया बच्चों, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता बच्चों। मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो कौन सा आर्टिकल के तहत बच्चों? 19D के तहत। ई का मतलब क्या कहोगे बच्चों? रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। उसके बाद जी का मतलब क्या कहोगे? जीविका बच्चों, जीविका। मेरी मर्जी, चाहे मैं चाट की दुकान लगाऊं, मेरी मर्जी, चाहे मैं प्रोफेशनल कोर्स कराऊं, मेरी मर्जी बच्चों, मैं कोई भी जीविका का अपना जो यानी कि जीने का वो है बच्चों साधन में क्रिएट कर सकता हूं। तो कौन से आर्टिकल के तहत है बच्चों? 19G के तहत। तो बताओ जरा 19A क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता। 19B क्या कहता है बच्चों? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। C क्या कहता है बच्चों? बताओ जरा, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक, C क्या कहता है बच्चों? बताओ जरा, पहले तो A बताओ जरा क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता। B क्या कहता है बच्चों? बताओ जरा, तो क्या कहोगे? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। C क्या कहता है बच्चों? संघ बनाने की स्वतंत्रता। D क्या कहता है? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। E क्या कहता है बच्चों? बताओ जरा, क्या कहोगे? रहने की स्वतंत्रता। और G क्या कहता है बच्चों? जीविका पर्जन। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखें। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो पहले यहां तक अभी तक देखो क्या बताया आप सबको, एक बार 5 मिनट में फ्लैशबैक ले लेते हैं। पहले तो ये बताओ मुझे जरा, मौलिक अधिकार क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? स्वयं के अधिकारों को क्या कहा जाता है बच्चों? मौलिक अधिकार। कौन से देश से लिए
लिए गए हैं तो क्या कहोगे अमेरिका। उसके बाद कौन से भाग में रखे गए हैं तो क्या कहोगे भाग 3। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का प्रपत्र। मैग्ना कार्टा कहां से लिया गया है, यह शब्द तो क्या कहेंगे बच्चों फ्रांस। और उसके बाद इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने करा था, तो ब्रिटेन ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी, 1931 में। कौन से अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रारूप किसने तैयार करा था बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ जरा, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता था, सबसे पहले बच्चों गृह मंत्री, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, भारत का बिस्मार्क, और क्या कहोगे लौह पुरुष इन्हें ही कहा जाता है बच्चों। पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे 7। वर्तमान में कितनी, 6। कौन सा हटा है बच्चों, 44वें संविधान संशोधन के तहत 19F और 31 आर्टिकल को हटा करके ये जो भूमि अधिग्रहण, इसे कहां रखा गया है, 300 क के तहत रखा गया है। और इसे क्या कहा गया है बच्चों, तो क्या कहोगे कानूनी अधिकार। फिर उसके बाद में आप सबके साथ डिस्कशन किए बच्चों, जो 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार है कौन कौन से, समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या कहोगे बच्चों बताओ जरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या कहोगे, शोषण के विरुद्ध। चौथा क्या कहोगे, धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा क्या कहोगे, अल्पसंख्यक हितों का आरक्षण। और छठा क्या कहोगे, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। अभी तक आप सब ने 2 भाग बच्चों, 2 भाग आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। सबसे पहला भाग में क्या बताया बच्चों, समता या समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है, 14 से लेकर के 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है बच्चों बताओ जरा, बताओ क्या, राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है बच्चों, उपाधियों का अंत। और 18 के तहत ही प्रत्येक पुरस्कार भारत में प्रदान किया जाता है, चाहे वो आपका भारत रत्न हो, चाहे आपका परमवीर चक्र हो, चाहे कीर्ति चक्र हो, अशोक चक्र हो, एनीवन कोई भी पुरस्कार हो, वो आर्टिकल 18 के तहत बच्चों प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने अभी तक बताया बच्चों आप सबको, दूसरा वाला भाग कौन सा, वो तो समता समानता का अधिकार था। ये क्या है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत अभी डिस्कस किया आर्टिकल 19A क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। 19B क्या कहता है बच्चों बताओ जरा, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। C क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। D क्या कहता है, इधर से उधर जाने की स्वतंत्रता बच्चों। E क्या कहता है, क्या कहोगे, रहने की स्वतंत्रता। और G क्या कहता है, जीविकोपार्जन बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला जो पॉइंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 20 बच्चों। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों आर्टिकल, देखो आर्टिकल आपके साथ 20, आर्टिकल 20 के तहत क्या कहता है बच्चों, दोष सिद्धिकरण। दोष सिद्धिकरण, ठीक है, प्राण एवं दोष सिद्धिकरण बच्चों, ठीक है। इसके तहत बच्चों यहां 3 बातें कही गई है। 3 बातें क्या क्या कही गई हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। 3 बातें हैं क्या क्या, तो 3 बातों की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक सजा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा। ये 2 बच्चों एक जैसे हैं, एक तो ये और एक आपका 22वां। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बच्चों एक सजा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा है, अपराध, देखो अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, उसी के तहत सजा। मान लिया अगर मेरे से कोई अपराध हो चुका है बच्चों, ठीक है, तो जो वर्तमान में कानून है मुझे उसी के तहत सजा मिलेगी। अगर किसी कारणवश बच्चों उस कानून में भविष्य में कोई संशोधन होता है तो मेरी उस सजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल बच्चों 20 में। फिर उसके बाद यहां देखो अगली बात क्या कही है, यहां बच्चों न्यायालय में अपने खिलाफ उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। न्यायालय में स्वयं के खिलाफ बच्चों, ठीक है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तो बच्चों लास्ट में मैं सारा का सारा याद करवा दूंगा, ठीक है। न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बच्चों बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें किस में कही गई है, आर्टिकल 20 में।
किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बच्चों एक सजा का प्रावधान है, और जिस समय उसने अपराध किया है केवल उसी कानून के तहत बच्चों फ्यूचर की सजा भी बच्चों तय वही कर दी जाएगी। ये नहीं कि अगर फ्यूचर में उस कानून में जिसके तहत बच्चों उसे सजा मिली है अगर कोई संशोधन होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों उसे दोबारा सजा नहीं मिलेगी, जो पहले सजा मिली थी वो इसी के तहत बच्चों अपनी सजा को पूरा करेगा। बहुत बढ़िया। ये आर्टिकल 20 कहता है बच्चों, देखो आर्टिकल 21 के दो भाग हैं, एक तो आर्टिकल 21 और क्या कहोगे आर्टिकल 21 क्या है, ये भी दूसरा ही भाग चल रहा है, दूसरा भाग बच्चों, ठीक है। यहाँ बड़े ध्यान से कॉपी में बच्चों नोट्स लिखते रहें जिससे कि आपके अच्छे नंबर बच्चों आए। यहाँ देखो आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 के दो भाग है, एक तो आर्टिकल 21 खुद, ये आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 ये कहता है बच्चों प्राण एवं दैहिक अधिकार। एक बात लिखे जरा, प्राण एवं दैहिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार। ये प्राण एवं दैहिक अधिकार का मामला क्या है पहले समझो बच्चों। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है, सरकार बच्चों अपने नागरिकों की अपने नागरिकों की बच्चों अपने नागरिकों की दो तरीके से रक्षा करेगी। अपने नागरिकों की जो रक्षा है बच्चों वो दो तरीके से करेगी, ठीक है। अपने नागरिकों की जो रक्षा है वो दो तरीके से करेगी। दो तरीके कौन कौन से, एक तो बच्चों पर्यावरण के तौर पर, एक तो पर्यावरण के तौर पर, और एक क्या कहोगे बच्चों स्वास्थ्य के तौर पर, क्या कहोगे स्वास्थ्य के तौर पर। और इन दोनों के लिए बच्चों एक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, मतलब एक विभाग बनाया गया था, उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बच्चों। इस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 2010, अक्टूबर 2010। और इसके लिए जो हेडक्वार्टर है बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां बनाया गया था, दिल्ली। कहां बनाया गया था बच्चों, दिल्ली। और इसकी जो टोटल सब ब्रांच है वो कितने शहरों में खुली थी बच्चों, 4। एक तो पुणे, दूसरी क्या याद रखोगे बच्चों, भोपाल, तीसरी क्या याद रखोगे बच्चों, मुंबई, और चौथी क्या याद रखोगे बच्चों, चेन्नई। क्या याद रखोगे, चेन्नई। तो इसकी 4 सब ब्रांच खुली थी, कहां कहां बच्चों वो मैं आप सबको बता चुका हूं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक अधिकार। क्या इसका मतलब क्या कहता है कि सरकार जो है बच्चों अपने नागरिकों की रक्षा दो तरीके से करेगी, एक तो पर्यावरण के तौर पर, एक क्या कहोगे बच्चों स्वास्थ्य के तौर पर। और इसके लिए एक विभाग बनाया गया था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसके तहत बच्चों क्या इसकी हेडक्वार्टर कहां खुला था, पहले तो बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010। इसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चों, नई दिल्ली। और उसके बाद इसकी सब ब्रांच कितने शहरों में है बच्चों, 4 शहरों में है। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों देखो यहां आर्टिकल 21 क्या है, क्या आर्टिकल 21 क्या है, यहां आर्टिकल 21 क्या कहता है बच्चों, ठीक। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है बच्चों, आर्टिकल 21 क्या कहता है, बड़े ध्यान से। आर्टिकल 21 क्या है, ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों, ठीक है। ये बहुत आता है बहुत ही ज्यादा पेपरों में कि कौन से आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 21 का है। इसे कब जोड़ा गया था बच्चों, 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और कब जुड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष सन 2002। कब जोड़ा गया था, वर्ष सन 2002, ठीक। कब जोड़ा गया था, वर्ष सन 2002 में मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो आर्टिकल 21 है इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक को निःशुल्क शिक्षा का। और इस 86वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, ये भी याद रखियो, ठीक। इस 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया बच्चों। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो टोटल क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 11। कितने मौलिक कर्तव्य में, 11। और ये जो 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष सन 2002 में। और मौलिक कर्तव्य को क्या कौन से देश से लिया गया है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका। कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका देश से, ठीक। ये भी बात आप लोग, मौलिक कर्तव्य को बच्चों रूस से, कौन से देश से लिया गया बच्चों, रूस देश से। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो चलो उसके बाद है आर्टिकल बच्चों आपका 22।
देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 22 बच्चों। यहां देखो आर्टिकल 22 के तहत क्या होगा, गिरफ्तारी के आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 बच्चों, गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण, इसका मतलब क्या है, गिरफ्तारी के विरोध में बच्चों संरक्षण, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक, गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी के विरोध में बच्चों संरक्षण, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके तहत 3 बातें कही जाती है, कितनी बातें, 3 बातें, कितनी बातें कही जाती है बच्चों, 3 बातें। इसमें पहली बात क्या कहती है, पहली बात ये कहता है बच्चों, ये है आर्टिकल आपका कि कारण बताओ, कि जिस व्यक्ति को मतलब पकड़ने के लिए अधिकारी आया है तो उसका ये दायित्व बनता है कि उसे कारण बताया जाएगा कि आपको इस सजा के तहत बच्चों पकड़ करके ले जाया जा रहा है, इस अपराध के तहत बच्चों आपको पकड़ के ले जाया जा रहा है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां देखो कारण बताओ, पहली बात। दूसरी बात बच्चों 24 घंटे या निश्चित समय अवधि, एक तो 24 घंटे या निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि बच्चों, समय अवधि के तहत न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। मतलब जो व्यक्ति आपको पकड़ करके ले गया है तो ऐसी स्थिति में बच्चों उसे 24 घंटे या एक निश्चित समय अवधि होती है, उस निश्चित समय अवधि के तहत आपको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप पे दोष सिद्ध हो जाता है, न्यायालय अवधि के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष पेश, न्यायालय के समक्ष क्या करेगा बच्चों, पेश करेगा, ठीक है, न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। उसके बाद बच्चों नंबर 3, पसंदीदा वकील करने की अनुमति, पसंदीदा वकील करने की अनुमति, पसंदीदा वकील करने की अनुमति, ये 3 की 3 बातें कौन से आर्टिकल में कही गई है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 22 में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगला जो भाग है आप सबका भाग 3, अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट किया है 14, 15, 16, 17, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19F, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आर्टिकल कंप्लीट किए हैं ये बताओ मुझे जरा। आर्टिकल 20, उसके बाद आर्टिकल 21 के 2 भाग, आर्टिकल 21 और ओनली 21 क्या है, और फिर बच्चों आर्टिकल 22। अब देखो इसका तीसरा भाग क्या है, तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है आप सबका, बड़े ध्यान से, तीसरा भाग, तीसरा भाग मेरे प्यारे बच्चों, देखो तीसरा भाग क्या कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, इसके तहत हम जो पढ़ेंगे बताओ मुझे जरा, कौन कौन से आर्टिकल है बच्चों, एक तो 23 और क्या कहोगे 24, एक तो 23 और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 24। देखो यहां आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में बच्चों मानव का दुर्व्यवहार, मानव का दुर्व्यवहार व मानव की तस्करी इत्यादि मामले बच्चों इसी में ही है। ये बहुत पूछा जाता है कि मानव की तस्करी कौन से आर्टिकल के तहत बच्चों प्रतिबंधित है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 23 के तहत। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 24, देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने की अनुमति, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में बाल श्रम निषेध, मतलब इसका मतलब क्या, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम न करने की अनुमति, काम न करने की अनुमति बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम न
करने की अनुमति किसके तहत प्रदान की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 24 के तहत। देखो ये 3 भाग अब आप सबने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। उसके बाद इसका भाग 4 बच्चों, बहुत बढ़िया। भाग 4, देखो भाग 4 क्या कहता है मौलिक अधिकारों का, बड़े ध्यान से बच्चों देखो, कुछ भी पॉइंट आप सबका नहीं छूटेगा तो कॉपी में बच्चों जरूर लिखें। भाग 4, देखो भाग 4 क्या कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से। यहां तक क्या पढ़ा आप सबने, बताओ जरा बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ा था? समता समानता का अधिकार। दूसरा क्या पढ़ा था? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या पढ़ा था बच्चों, बताओ जरा? शोषण के विरुद्ध। और चौथा क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, इस धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता बच्चों, ये धर्म की स्वतंत्रता के तहत कितने आर्टिकल हैं? तो क्या कहोगे? आर्टिकल बच्चों, इसे कहां से कहां तक रखा गया? 25 से लेकर के 28, 25 से लेकर के 28 बच्चों, सारे के सारे समझिए जरा। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और बच्चों आर्टिकल 28। 1 मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं जरा अपने। ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों? 28। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल आप सबके लिए क्या कहते हैं बच्चों? बड़े ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल 25 ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है बच्चों और उसका प्रचार कर सकता है। ये किसके तहत कहा गया है बच्चों? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, प्रचार कर सकता है मतलब मेरी मर्जी बच्चों, चाहे मैं राधा स्वामी सत्संग को मानूं, चाहे धन सतगुरु को मानूं, एनीवन किसी भी यानी कि धर्म को मैं मान सकता हूं और बच्चों उसका प्रचार भी कर सकता हूं। वो कौन से में कहा गया? आर्टिकल 25 में। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो आर्टिकल 26 में क्या बातें कही गई हैं आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो धर्म के प्रचार के लिए बच्चों संस्था मतलब मंदिर वगैरह बना सकता है। ठीक है, धर्म के लिए बच्चों बिल्कुल आसान से शब्द में बता रहा मैं आप सबको। ठीक है, धर्म के लिए संस्थान बना सकता है। धर्म के लिए बच्चों संस्थान बना सकता है, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। वो सारी की सारी बातें कौन सा आर्टिकल में कही है बच्चों? आर्टिकल 26 में। और उसके बाद बच्चों धर्म से इकट्ठा राज्य धर्म से इकट्ठा हुए धन पर कर नहीं ले सकता है बच्चों। धर्म से इकट्ठा हुए धन से कर मतलब टैक्स न लेने की अनुमति बच्चों किसके तहत है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 27 के तहत मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगर देखो मैं आपसे बात करूं बच्चों आर्टिकल 28 की। ठीक है, बड़े ध्यान से बच्चों, संस्थान किसी विशेष धर्म को मानने पर, मान लिया मैं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा, तो वो संस्थान मुझे बच्चों किसी भी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। संस्थान किसी भी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? आर्टिकल 25, यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 26 बच्चों उस धर्म के लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धर्म से बच्चों जो उसने पैसा इकट्ठा कर रखा है तो उससे सरकार टैक्स नहीं ले सकते। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? कोई भी संस्थान मतलब स्कूल वगैरह किसी भी विद्यार्थी को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। कि ये नहीं कि तुझे सिख ही बनना है, ये नहीं कि हिंदू ही बनना है, ये नहीं कि मुस्लिम बनना है, किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों।
चलो आया, इसका 5वां भाग है बच्चों, बहुत नजदीक है। इस टाइम पे हम सारे के सारे मौलिक अधिकारों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद अगर आप इन्हें कॉपी में लिखते हो बच्चों बिल्कुल आसान से शब्दों में, तो ये मान करके चलो आपका मौलिक अधिकारों से एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहां भाग 5, भाग 5 का मतलब क्या है बच्चों? अल्पसंख्यक हितों का आरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का आरक्षण, इसके तहत मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या बातें कही गई हैं, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। अल्पसंख्यक हितों का आरक्षण, हितों का आरक्षण। देखो इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है प्यारे बच्चे? आर्टिकल 29 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के आधार पर शिक्षा लेने से नहीं रोका जाएगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट मुस्लिम है तो उसे ये थोड़े कि मुस्लिम के तहत उसे शिक्षा लेने से बच्चों आप लोग रोक दोगे। अगर कोई कैंडिडेट हिंदू है तो इसका मतलब ये थोड़े कि बच्चों हिंदू होने के कारण उसे शिक्षा लेने से आप रोक दोगे। तो ये सब सारी की सारी बातें किसमें कही गई है बच्चों? आर्टिकल 29 में। क्या कि किसी विशेष जाति के आधार पर उसे या धर्म के आधार पर शिक्षा लेने से नहीं रोका जाएगा। कोई संस्थान बच्चों मतलब स्कूल मदरसा, कोई संस्थान उसकी जाति, व्यक्ति की जाति या धर्म के आधार पर उस व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता। शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता बच्चों, नहीं रोक सकता। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 29। और मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अपनी मनपसंद संस्था का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक व्यक्ति भी अपनी पसंद से संस्था का निर्माण कर सकते हैं। संस्था का निर्माण कर सकते हैं, अपनी पसंद से संस्था का निर्माण बच्चों कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें किसमें कही गई है बच्चों? भाग 5 में। और भाग 5 क्या कहता है? अल्पसंख्यक हितों का आरक्षण। इसके तहत दो बातें कही गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर कोई भी संस्थान शिक्षा लेने से बच्चों नहीं रोक सकता। और 30 क्या कहता है बच्चों? वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में कितने धर्म के कैंडिडेट आते हैं बच्चों? 6 धर्मों के कैंडिडेट। तो उन 6 धर्मों के कैंडिडेट बच्चों अपनी मनपसंद से, ठीक है, संस्था का निर्माण कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल बच्चों 30 के तहत। चलो उसके बाद बच्चों देखो भाग 6, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। बड़े ध्यान से, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। भाग 6 देखो, इस भाग 6 के तहत बच्चों क्या क्या कहा गया है? बड़े ही ध्यान से बच्चों। ठीक है, भाग 6 के तहत, इस भाग 6 में क्या रखा गया? संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक उपचारों का बच्चों उपबंध। संवैधानिक उपचारों का उपबंध। इस संवैधानिक उपचारों के उपबंध में क्या है? इसके तहत कौन सा आर्टिकल है बच्चों? आर्टिकल 32। और इसे आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? तो क्या कहोगे? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा नहीं, संविधान का हृदय बच्चों, संविधान का हृदय। और ये संविधान का हृदय किन्होंने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में बच्चों कहां से शामिल हुए थे? बताओ जरा। पहला चुनाव कहां से लड़ा था? मुंबई से, हार गए थे। उसके बाद बच्चों दूसरा चुनाव कहां से लड़ा था आपका? बंगाल से। कहां, कौन से इलाके से? जेसर कुलना इलाके से। वहां से वो बच्चों जीत गए थे, लेकिन उस समय वो भाग कहां चला गया था? पाकिस्तान में। और उसके बाद बच्चों तीसरा चुनाव फिर कहां से लड़े? मुंबई से। किन्होंने अपना स्थान खाली करा था? एम.आर. जैकर साहब ने। और एम.आर. जैकर ने जब अपना स्थान खाली किया, और उसके बाद बच्चों वहां के उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पे
प्रधानमंत्री का पद होता था बच्चों, कौन थे? बीजी खेर मुंबई में। तो उनके कहने पर एमआर जयकर ने अपना स्थान खाली किया और एमआर जयकर के स्थान पर बच्चों किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो क्या कहोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और फिर वो संविधान सभा में कहां से चुनाव जीत करके शामिल हुए थे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई से। बहुत ही ध्यान से बच्चों। और यहां जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने बच्चों देखो एक बात और मैं बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक का नाम क्या? ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए इनकी जो समाधि स्थल है वो कहां है बच्चों? चेत्रा भूमि। और चेत्रा भूमि तो है ही है। उसके बाद बच्चों देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में बच्चों और क्या थे? तो क्या कहोगे? कानून मंत्री। इतनी भी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। चलो यहां देखो संवैधानिक उपचारों का उपबंध, ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और इस भाग 6 के तहत बच्चों कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो क्या कहोगे? 5 प्रकार की रिट। और वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी, वो मैं बच्चों आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? परमादेश। परमादेश। तीसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, बताओ जरा। तीसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो तीसरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। ये तो बच्चों मैं एक लाइन में समझा दूंगा। चौथी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और ये 5वीं क्या होगी बच्चों? अधिकार प्रश्चा। क्या होगी बच्चों? अधिकार प्रश्चा। अब मैं इन सबको एक लाइन में बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होगा बच्चों? परमादेश। तीसरी क्या होगी? प्रतिषेध लेख। चौथी क्या होगी? उत्प्रेषण। और 5वीं क्या होगी बच्चों? अधिकार प्रश्चा। अधिकार प्रश्चा बच्चों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों यहां अब पांचों की पांचों प्रकार की रिटों का एक साथ मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से बच्चों कंप्लीट करते हैं। देखो यहां सबसे पहले क्या है बच्चों? पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। बड़े ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो अगर कोई कानून किसी व्यक्ति को यानी कि पकड़ करके ले जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर वो कानून का अधिकारी उस व्यक्ति को अपने समय के अंतर्गत बच्चों न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करता तो ऐसी स्थिति में बच्चों अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अनुसार वो जो बच्चों न्यायिक न्यायालय है वो एक रिट जारी करेगा और उस अधिकारी को कहेगा कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ करके ले आए हो उस व्यक्ति को बच्चों कानून के समक्ष जल्दी से जल्दी बच्चों पेश किया जाए। ठीक है, तो ये रिट क्या कहती है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ठीक। सीमित समय के अंदर, सीमित बच्चों, सीमित समय के अंदर जज के सामने पेश किया जाए। मतलब जो अपराधी है ये यही तो कहती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जज के सामने बच्चों पेश किया जाए, पेश किया जाए। ठीक है, ये क्या कहती है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरी क्या है बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? परमादेश। परमादेश। इस परमादेश में क्या कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति बच्चों मान लिया कोई इस टाइम पे आप देखते होंगे बच्चों अधिकतर जो आपके विद्यालय हैं या अधिकतर आप लोगों के अस्पताल हैं ऐसी स्थिति में बच्चों क्या स्थिति होती है कि व्यक्ति अपने काम पर बच्चों ड्यूटी का टाइम है 10 बजे तो 10 बजे नहीं पहुंचता, 11 बजे आ रहा, 12 बजे आ रहा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आप उसके खिलाफ भी कार्यवाही करा सकते हो। कौन सी रिट के अनुसार? परमादेश के अनुसार। ठीक, मान लिया कोई आपके गांव या इलाके में टीचर है बच्चों, वो सरकारी टीचर होते होते ये बच्चों 50-55 हजार की सैलरी ले रहे हैं या 1 लाख की सैलरी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों वो गांव के विद्यालय में अच्छे से नहीं यानी कि पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप उनके खिलाफ भी रिट जारी करवा सकते हो। कहां? एक वकील कर न्यायालय के समक्ष बच्चों एक आप क्या बोलते हैं आप कागजों के तहत बच्चों वकील जैसी भी जो कार्यवाही होगी वो न्यायालय के समक्ष बच्चों पेश कराएगा। ऐसी स्थिति में बच्चों जो न्यायालय का जो जज होंगे बच्चों वो तुरंत आदेश देंगे। कहां बच्चों? उस शिक्षक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि ये जो आपका शिक्षक है उस गांव का उस फला जगह का ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर वो सही से काम नहीं करता है फिर भी अपनी जिद के अनुसार अड़ता है तो जज बच्चों उसके पद को तुरंत क्या करेंगे? बर्खास्त कर
देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ परमादेश से कि कोई भी अधिकारी बच्चों, कोई भी अधिकारी अपने पद पर सही से कार्य करे। कोई भी अधिकारी अपने पद पर सही से कार्य करे। अगर वो सही से कार्य नहीं करता है तो इस रिट के अनुसार बच्चों उस अधिकारी के खिलाफ भी बच्चों आप कार्यवाही करा सकते हो। उसके बाद बच्चों तीसरा ठीक, उत्प्रेषण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेषण। ठीक, तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिषेध लेख। देखो प्रतिषेध लेख क्या कहता है, बड़े ध्यान से। प्रतिषेध लेख एक वर्ड में मैं समझा रहा हूं बच्चों आपको। प्रतिषेध लेख, देखो प्रतिषेध लेख क्या कहता है? प्रतिषेध लेख ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ध्यान से। अभी तक क्या है बच्चों, मान लिया न्यायालय में कोई मुकदमे बच्चों बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं। प्रतिषेध लेख में कोई मुकदमे बच्चों बहुत ही लंबे समय से बच्चों लंबित पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों उनका ये दायित्व बनता है कि उन मुकदमों पे या तो जल्दी से जल्दी सुनवाई करें या अपने बच्चों दूसरे कोर्ट में उन मुकदमों को जरूर भेजें। ठीक है, लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई करने का जो मेन कार्य रखा गया है वो कौन सी रीट में रखा गया है बच्चों? प्रतिषेध लेख में। ठीक है, लंबित मामलों पर सुनवाई जल्दी से जल्दी कोर्ट करेगा। मुकदमों पर सुनवाई कोर्ट जल्दी से जल्दी करेगा। कोर्ट जल्दी से जल्दी करेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों ये पांचवा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के तहत क्या बातें कही गई हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, उल्टा हो गया बच्चों। प्रतिषेध लेख में क्या है, अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करेगा। अधिकारी ये नहीं कि दूसरे के क्षेत्र में जाकर के काम करेगा, अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य। इसके तहत अधिकारी बच्चों किसी दूसरे के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। एक दायरा बंधा होता है बच्चों प्रत्येक अधिकारी का, वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करेगा। तो वो कौन से में कहा गया है? प्रतिषेध लेख में। उसके बाद बच्चों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहती है? बड़े ध्यान से, लंबित मामलों की जल्दी से जल्दी सुनवाई। सुनवाई। ठीक, पांचवा बच्चों अधिकार प्रश्या। ठीक, अधिकार प्रश्या का मतलब यह होता है बच्चों, मान लिया आप अस्पताल में गए बच्चों अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ट्रीटमेंट तो आपने कहा बच्चों डॉक्टर से करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश अगर डॉक्टर अपने स्टूडेंट या अपने किसी सादी सी भाषा में बच्चे चेले को अगर ये कहता है कि आप इसके इंजेक्शन लगा दो, और उस व्यक्ति के पास ना तो इंजेक्शन लगाने का कोई बच्चों एक्सपीरियंस है, ना ही बच्चों उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों वो जो कैंडिडेट है वो आपके इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों उसका आप फोटो खींच लो, और फोटो खींचने के बाद आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हो। क्या कह सकते हो कि बच्चों कानून उससे ये पूछेगा कि बच्चों ये बताओ आप कि आपको ये कार्य करने का अधिकार कौन सी डिग्री या कौन सी कानून के तहत आपको प्राप्त हुआ है। ना तो आपके पास कोई डिग्री है, ना ही कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उस कैंडिडेट के जान से नहीं खेल सकते बच्चों। ठीक है, अधिकारी अपना कार्य स्वयं करेगा, और वो अगर ऐसा नहीं करता तो आप बच्चों अधिकार प्रश्या रिट के अनुसार उसके खिलाफ भी कार्यवाही करा सकते हो। तो कितने प्रकार की रिट है मेरे प्यारे बच्चों? 5 प्रकार की रिट। सबसे पहले क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अधिकारी ठीक जिस व्यक्ति को पकड़ करके ले गया है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों एक लिमिट टाइम के अंतर्गत वो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बच्चों उसे अपने पद से इस्तीफा यानी कि हाथ धोना ही पड़ जाएगा। जज का तो बच्चों एक ही काम है, बस सिग्नेचर करे, काम खत्म। अधिकार प्रश्या में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण में बच्चों ये कहा गया। दूसरी क्या रिट थी बच्चों? परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए
ठीक, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, अपने पद को अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ भी रिट जारी करा सकते हो। फिर उसके बाद क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है, कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करेगा। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या कहा गया है कि न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई बच्चों कोर्ट जल्दी से जल्दी करे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोर्ट से सुनवाई नहीं हो रही है, मामले इतने ज्यादा से ज्यादा पड़े हुए हैं, तो न्यायालय का दायित्व यह बनता है कि वो अपने मुकदमों को दूसरे कोर्ट में भी बच्चों तब्दील कर सकता है। और फिर पांचवी अगर मैं बात करूं बच्चों, क्या कहा गया है पांचवे में, क्या कहा गया बच्चों, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत कोई भी व्यक्ति ठीक अपने काम का निर्वहन बच्चों स्वयं करेगा, किसी दूसरे को काम नहीं सौंपेगा। ये थे बच्चों आप सबके लिए मौलिक अधिकार, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे बच्चों। और मैं आप सबसे यही आशा करता हूं ये पूरी की पूरी वीडियो में बच्चों आपके एक एक मौलिक अधिकारों को मैं कंप्लीट कराया है, एक भी आर्टिकल या कोई भी बात बच्चों में मौलिक अधिकारों की नहीं छोड़ी है। और मैं बच्चों मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखो आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो बच्चों बंद कर दी गई है। कब तक, जब तक एग्जाम का बच्चों आपको एक महीना नहीं रह जाता। जैसे ही एग्जाम आपके नजदीक होंगे तो आप सबको बच्चों प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, यूपी पुलिस की भी और उसके बाद बच्चों रेलवे टेक्नीशियन आरपीएफ की भी। पहले आप थ्योरी कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो उन प्रैक्टिस सेटों को करने का आपका अपना एक अलग ही मजा होगा। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों जो एग्जामिनर है वो थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है, ना कि प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो पहले थ्योरी को अच्छे से करें और उसके बाद बच्चों इन्हें बार बार लिखें, बार बार इनका रिवाइज करें। उसकी जिम्मेदारी मेरी है बच्चों, कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, याद आप लोग करोगे। 50 नंबर की जीके है बच्चों रेलवे में, तो रेलवे की 50 नंबर की जो जीके है उसकी जिम्मेदारी कराने की बच्चों मेरी है। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बच्चों, अच्छे अच्छे क्या, मैं चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा, एक चैप्टर वाइज, एक भी चैप्टर बच्चों आप लोगों का नहीं छोड़ूंगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे से जुड़ोगे, आप इस चैनल से जुड़ोगे, आप बच्चों बस आप सबसे तो एक ही मेरा निवेदन है कि बस आप चैनल को लाइक कर दें बच्चों, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों में बच्चों सब्सक्राइब करें। और बच्चों लाइक का बटन दबाना तो ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन भी बच्चों दबाना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।